हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्क्रीनर डॉट इन को कैसे यूज़ करना है और कैसे अपनी एक पर्सनल क्वेरी बना के स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है। सो दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो स्क्रीनर है ये आपको वैल्यू स्टॉक्स देगा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्टॉक्स देगा और लो डेट कंपनीज को देगा। इसमें हमने क्या पैरामीटर्स रखे हैं? प्राइस टू अर्निंग्स हमने रखा है 15 से नीचे का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो रीजनेबली प्राइस्ड है। पी रेशो क्या होता है? कंपेयर्स अ कंपनी स्टॉक प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। पी वैल्यू 15 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि चीप है रिलेटिव टू इट्स अर्निंग, विच इज ऑफन सीन इन वैल्यू स्टॉक्स। मैटर क्यों करता है? अवॉइड करने में हेल्प करता है ओवर प्राइस स्टॉक को और पोटेंशियल अपसाइड जिसमें ज्यादा हो। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी हमने रखा है कि 12 से नीचे ऊपर ऊपर का रहे। 12 से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी, 15 से नीचे का प्राइस टू अर्निंग्स। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब है? ये आपको ये बताता है कि कितना एफिशिएंटली कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने शेयर होल्डर मनी के साथ। आरओई क्या बताएगा कि हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट्स विद द मनी शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड। अबव 12% इट इज जनरली कंसिडर्ड हेल्दी एंड एफिशिएंट। मैटर क्यों करता है? जितना हाई आरओई होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग कंपनी की मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी होगी। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? डेट टू इक्विटी हमने रखा हुआ है लेस देन 0.5। इसका मतलब क्या है कि हम वो कंपनीज को प्रेफर कर रहे हैं जिनका लो डेट है कंपेयर टू देयर इक्विटी। मतलब जो एसेट जो इक्विटी इन्फ्यूज्ड है उससे कम डेट उन्होंने ले रखा है। डेट टू इक्विटी क्या है? ये मेजर करता है कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज। 0.5 का डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब ये है कि द कंपनी इज कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड, मतलब कर्जा कम है। वाई इट मैटर्स? लो डेट होगा तो लेस रिस्क होगा ड्यूरिंग द डाउन टर्न्स और इंटरेस्ट रेट हाइक का भी कोई ज़्यादा फिक्र होगी नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने क्या रखी है? 1000 करोड़ से ऊपर की रखी है। इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज है 1000 करोड़ से नीचे की, उनसे ऊपर उठ के ही कंपनीज को देख रहे हैं। मार्केट कैप क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी का मतलब हो गया कि मिड टू लार्ज कैप स्टॉक सारी आ जाएंगी। जनरली स्टेबल और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। मैटर क्यों करती है? लार्जर कंपनीज जो है वो लेस वॉलेटाइल होती हैं और इंस्टीट्यूशनली ट्रैक्ड होती हैं। अब कंक्लूजन क्या है? ये स्क्रीनर क्या देगा आपको? ये वैल्यू स्टॉक्स देगा, लो पी, 15 से कम का पी, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी देगा, 12% से प्लस का आरओई देंगे, लो डेट देगा, 0.5 से कम का डेट होगा और अच्छा साइज होगा, 1000 करोड़ से प्लस की ही कंपनी है। अब बात कर लेते हैं स्क्रीनर डॉट इन की। गूगल पे जाना है, स्क्रीनर डॉट इन लिखना है। स्क्रीनर डॉट इन पे जाने के बाद स्क्रीन्स वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर आ जाओगे, क्रिएट अ न्यू स्क्रीन पे जाओगे। यहाँ पर जाके ये अपनी क्वेरी को पेस्ट करोगे और रन दिस क्वेरी पे क्लिक कर दोगे। तो अब इसने हमें 50 कंपनीज दे दी है जो इस पैरामीटर के अंदर आती है। अब इसको हम मार्केट कैप वाइज सॉर्ट कर लेते हैं। टॉप पे आ रही है LIC, फिर कोल इंडिया, गेल। सबसे छोटी मार्केट कैप की कंपनी कौन सी आ रही है? सबसे छोटी कंपनी आ रही है लिंकन फार्मा। उसके ऊपर है फर्मेंट बायोटेक। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये जितनी भी कंपनीज है PE वाइज सॉर्ट करते हैं सबसे पहले। तो जो हाईएस्ट PE मिल रहा है इस स्क्रीनर के अंदर, हाईएस्ट PE 14.52 का है क्योंकि हमने 15 से कम की PE वाली स्टॉक्स को सर्च किया है। अब यहाँ पर जाके मार्केट कैप वाइज हम सॉर्ट करते हैं इसको और ऊपर की 4 स्टॉक्स के चार्ट को देखेंगे और नीचे की 4 स्टॉक्स के चार्ट को देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं छोटी कंपनीज से। ये सारी कंपनीज 1100 करोड़ रुपए की हैं। लिंकन फार्मा को देख लेते हैं सबसे पहले। अब ये स्टॉक का प्राइस देखो कितना बीटन डाउन स्टॉक है और फाइनेंशियली फंडामेंटली साउंड कंपनी है। अब इसको हम वीकली चार्ट पे देखते हैं एक बारी और समझते हैं कि प्राइस कितना बीटन डाउन है और क्यों बीटन डाउन है, उसका रीज़न भी समझने की कोशिश करेंगे। कैसे किसी स्टॉक को फिल्टर आउट करने के बाद R&D कैसे करनी चाहिए वो भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। 43% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। 979 का ऑल टाइम हाई है। करंट मार्केट प्राइस 550 है। अब इसका फंडामेंटल वाइज इसको देख लेते हैं एक बारी। फंडामेंटल्स कैसे इसके? 1100 करोड़ की कंपनी है,
हाई 980 है, लो 499 है, करंट मार्केट प्राइस 552 है, बुक वैल्यू 335 है। स्टॉक का पी 13.4 का है, इंडस्ट्री का पी 34.7 का है, तो अपनी इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है स्टॉक। डेट टू इक्विटी देखोगे तो कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 49.8% की है, आर ओ सी 10 ईयर्स का 21.4% है, तो काफ़ी बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर इज ऑल्सो 41.1 रुपीज़। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 82 करोड़ का प्रॉफिट है, 1100 करोड़ की कंपनी है। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं रिजल्ट्स, 2014 से लेकर अभी तक का नेट प्रॉफिट देखते हैं। 2014 में 10 करोड़ का था, फिर 15, फिर 24, 28, 35 और कर कुरा के अब 82 तक आ चुका है। पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वो 93 था, तो मतलब 2014 से लेकर अभी तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स इन्होंने अपना नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं प्रमोटर्स के पास। प्रमोटर्स ने सितंबर 2022 के बाद से अभी तक अपना शेयर बढ़ाया है 5.7% के अराउंड, स्टेक इंक्रीज किया है। एफ के पास 5% का स्टेक है। कौन कौन से एफ है वो देख लेते हैं। रिमको कैपिटल फंड है। पब्लिक के पास 45% शेयर है। पब्लिक के अंदर अगर कोई स्टार इन्वेस्टर है तो वो देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से लेके बैठे हुए ये लोग, और 2022 ऑनवर्ड्स ही इन्होंने अपना स्टॉक अनचेंज रखा है अपना होल्डिंग, तो ये भी ठीक है। एक बार ही कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं, यहीं से जाके आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ये मैं एक कंपनी का करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको अपनी क्वेरीज बनानी है, इसी तरीके से स्क्रीनर पे जाना है, फिर ट्रेडिंग व्यू पे जाके उसका चार्ट देखना है, और चार्ट देखने के बाद वेबसाइट विजिट करनी है। अगर आपको अट्रैक्टिव लगता है वो स्टॉक तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो अपने वो पोर्टफोलियो में। डालो ना डालो, वॉच लिस्ट में ज़रूर डालो, और देखो उन कंपनीज को कि किस तरीके से आपने जिस दिन ढूंढा है उसके बाद से किस तरीके से परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1979 की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 600 प्लस फॉर्मुलेशंस बनाई है। ओके, 1700 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, 700 और हैं इन पाइपलाइन। ठीक है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज कहाँ कहाँ है, गुजरात में है। ओके, कैपेक्स एक्सपेंशन भी हुआ है इन्होंने, काफ़ी नई ग्लोबल प्रेजेंस भी है, 60 प्लस कंट्रीज में ये लोग प्रेजेंट है। जोग्राफिकल स्प्लिट, रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो एक्सपोर्ट से 62% आ रहा है इनको, और डोमेस्टिक से 37.4% आ रहा है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे, एंटी एंटी इन्फेक्टिव से 30% आ रहा है, बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एलिमेंट्री ट्रैक्ट मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, मतलब काफ़ी सही। ओके, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से भी काफ़ी आ रहा है, तो सही है। छोटी कंपनी है तो इसमें ग्रोथ भी काफ़ी देखने को मिल सकती है, वॉलेटाइल भी थोड़ी रहेगी क्योंकि 1100 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाने के बाद आप इनके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, और इसी तरीके से आप बाकी कंपनीज को भी थोड़ा सा R&D कर सकते हो। ये अब हमने छोटी कंपनी देख ली एक, अब एक देख लेते हैं बड़ी, LIC को देख लेते हैं। LIC का चार्ट देख लेते हैं। LIC का अब चार्ट देखोगे आप तो ये भी काफ़ी बीटन डाउन है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है आपको, और LIC जैसा स्टॉक भी डिस्काउंट पे 25% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब इसका तो फाइनेंशियल्स मेरे हिसाब से समझने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी एक बार को देख लेते हैं। 5,83,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट प्राइस 923 है, ऑल टाइम हाई 1,222 है, लो 715 है, बुक वैल्यू 200 की है। 200 मतलब ऑल टाइम, मतलब 5 टाइम्स पे तो ये ट्रेड कर ही रहा है। स्टॉक पी 12 है, इंडस्ट्री पी 75, तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है इंडस्ट्री वाइज, बट मार्केट कैप काफ़ी बड़ी है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा, मतलब इसको हम डबल ट्रिपल 5 टाइम्स होने का इन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स नहीं प्लान कर सकते, इतना टारगेट नहीं कर सकते इतनी बड़ी कंपनी में। बट ये है कि ये आपको एक डिसेंट डिसेंट रिटर्न दे देगा, 20 से 25%, 30%, 40% रिटर्न ये दे देगा आने वाले 4-5 सालों में। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 96.5% की है, पूरी कंपनी ये इंडियन गवर्नमेंट की ही है। ROC देखोगे 69.4% का है पिछले 10 सालों का। नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे 48,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो इस तरीके से जाके आप स्क्रीनर पे अपनी क्वेरी डाल के और फिल्टर आउट कर सकते हो स्टॉक्स को, और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी। हमें सबसे पहले फंडामेंटल्स देखने हैं। अब ये स्क्रीनर में हमने जो क्वेरी डाली है उसके हिसाब से जो हमारे फंडामेंटल्स है वो तो चेक हो ही गए। अब यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, इस ये पूरी लिस्ट में से चार्ट जाके देखना है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो फंडामेंटली तो साउंड है,
हमारे स्क्रीनर की हेल्प से, बट प्राइस वाइज बीटन डाउन है। अब जैसे KNR कंस्ट्रक्शंस है, KNR कंस्ट्रक्शंस के एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 6300 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 5.7 का है, इंडस्ट्री पी 23.6 का है। ROCE की बात करोगे पिछले साल का 29.2 है, 10 सालों का 19.5 है, 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, 6000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है। अब KNR कंस्ट्रक्शंस का अगर आप जाके चार्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनी में इस टाइम पे एंट्री करना सही है कि नहीं है। सही है, काफी सही है। मेरे बोलने से एंट्री मत करना, बट आप अपने आप से देखो, 46% डाउन है। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, EPC कंपनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन सेगमेंट सच एज रोड, हाईवेज, इरिगेशन, अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो काफी बढ़िया कंपनी है। 6300 करोड़ की मार्केट कैप है, 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रमोटर होल्डिंग 48.8% की है। यहाँ से जाके आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, इन्होंने जो काम किया हुआ है वो भी देख सकते हो। एक इन्फॉर्म डिसीजन लो, किसी के भी बोलने से अपनी पोर्टफोलियो में कुछ भी कचरा मत ऐड करो। जाके देखो इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो सारे काम देखो, इनके काम देख के और फिर प्राइस देखो कितना बीटन डाउन है। अब ये 46% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, और जब इसमें रन अप आता है तो कैसा आता है वो भी देखो। मंथली चार्ट दिखाता हूँ, कहाँ ट्रेड कर रहा है इस तरीके के, इस किसी एरिया पे मिल रहा है। जब मूवमेंट आएगी तो वन वे डायरेक्शनल मूव देगा। ऐसे टाइम पे ही कंपनीज में इंटरेस्ट शो करना चाहिए, बढ़ती हुई कंपनीज को इग्नोर करना चाहिए। थोड़ा सा ये अब रेंज बाउंड हो सकता है, थोड़ा टाइम हो सकता है कि ये यहीं पे सस्टेन कर जाए, बट उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी डिस्काउंट पे मिल रहा है। 46% डाउन है यार, 46% डाउन है। इस कंपनी से आप कोई काम कराना चाहोगे, काम नहीं करेगा ये आपका, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं, 2014 में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। तो इतनी तगड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है यार। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही आ रहा है अभी पैसा, तो ये एक नेगेटिव चीज है। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्सपेंशन पे होंगे ये लोग। सितंबर 2022 में 51% शेयर था, आज जून 2025 में 48% स्टेक है। FIIs के पास 7% है, DIIs आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले, उनके पास 25% स्टेक है। हर बढ़िया म्यूचुअल फंड के अंदर है ये स्टॉक। अब इन लोगों ने किस प्राइस पे ऐड किया है मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को ये 46% डाउन मिल रहा है, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। और अब जाके ये क्वेरी मैं आपको एक बारी शो कर देता हूँ, ये क्वेरी को आप खुद से एक बारी डालना अपने सिस्टम में, screener.in पे जाके ये क्वेरी डालना, ये कंपनीज आएंगी इस तरीके से। फंडामेंटल्स हमारे चेक हो चुके हैं, ये जो पैरामीटर्स डाले हैं यही फंडामेंटल्स है इसके, हेल्दी कंपनीज है सारी। अब प्राइस वाइज जाके देखना किन कंपनीज पे डिस्काउंट मिल रहा है, और जो सेक्टर या जो इंडस्ट्री आपको एक्साइट करती है उन कंपनीज को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना। पोर्टफोलियो में ऐड करने की हिम्मत ना हो रही हो तो वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम।